आयरन मैन 3 की कहानी शुरू होती है साल 1999 के एक फ्लैशबैक से, जहां स्विट्जरलैंड में टोनी न्यू ईयर की पार्टी कर रहा होता है। वहां टोनी की मुलाकात माया से होती है, जो उसे बताती है कि उसने अपने बॉटनी के रिसर्च से एक ऐसा वायरस बनाया है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसकी खास बात यह है कि जिन लोगों ने अपने बॉडी के पार्ट्स एक्सीडेंट में खो दिए हैं, उन्हें वापस पाया जा सकता है, यानी वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट का नाम था एक्सट्रीमिस। उसी पार्टी में एक और साइंटिस्ट मौजूद होता है जिसका नाम था एल्ड्रिच, और वो एक अपाहिज था। वो उनसे कहता है कि मेरी कंपनी एडवांस आइडिया मैकेनिक एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है जो साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े, क्योंकि वो टोनी के काम से काफी इंप्रेस होता है। इसलिए वो उसके साथ किसी भी हालत में काम करना चाहता है। लेकिन टोनी उसके ऑफर को ठुकरा देता है और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां दिखाया जाता है कि पिछले साल एवेंजर्स और लोकी की आर्मी के बीच हुई लड़ाई में दुनिया का बहुत नुकसान हुआ था, और जिससे टोनी को गहरा सदमा लगा था और उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। और इस तरह के खतरे से दोबारा निपटने के लिए वो अपने आयरन मैन की एक बहुत बड़ी टीम तैयार करता है, जिसका नाम वो रखता है आयरन लेजियन। इसी दौरान दुनिया में कई सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाले का नाम होता है मैंडरिन। वो इतनी खुफिया तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि तमाम अमेरिकन एजेंसीज भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाती। इसके बाद फिल्म में हैप्पी को दिखाया जाता है, जो अब स्टार्क इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी चीफ बन गया था। वो स्टार्क टावर में सभी लोगों को अपना बैज पहनने की सलाह देता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्ड्रिच पेपर से उसकी ऑफिस में मुलाकात कर रहा होता है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा फिट और अट्रैक्टिव नजर आ रहा होता है। एल्ड्रिच पेपर के सामने अपने एक विशनरी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता है और उसे अपने साथ जुड़ने का ऑफर भी देता है, लेकिन पेपर ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे निराश होकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन हैप्पी को एल्ड्रिच के साथ आए उसके बॉडीगार्ड सेविन पर शक होता है और वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेपर और टोनी अपने घर पर सो रहे होते हैं। तभी अचानक टोनी को पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। पेपर उसे संभाल रही होती है कि तभी वहां टोनी का बनाया हुआ आयरन मैन सूट आ जाता है, जिससे पेपर काफी डर जाती है। इधर हैप्पी सेविन का पीछा करते हुए एक चाइनीज थिएटर तक आ जाता है, जहां वो उसे एक आदमी के साथ किसी खास सामान की डील करते हुए देख लेता है। वहां हैप्पी के हाथ एक सबूत लगता है, जिसे लेकर वो वापस जा रहा होता है कि तभी सेविन हैप्पी का रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद हैप्पी और सेविन की फाइट शुरू हो जाती है। हैप्पी के एक जोरदार मुक्का मारने से उसके चेहरे पर आग की छवि दिखाई देती है। तभी वहां सेविन से डील किए आदमी के बॉडी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे हैप्पी बुरी तरह घायल हो जाता है। हॉस्पिटल में हैप्पी की हालत देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हॉस्पिटल के बाहर आकर टोनी मीडिया के थ्रू मैंडरिन को मुकाबले की धमकी देता है और साथ ही अपने घर का पता भी दे देता है। टोनी अब अपने लैब में हैप्पी पर हुए धमाके के कारण का पता लगाता है। फिर चार्विस की मदद से उस जगह की खोज करता है जिसके तार धमाके से जुड़ रहे थे। उस जगह का नाम था टेनेसी। इसके बाद टोनी जार्विस को टेनेसी चलने की तैयारी करने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया टोनी से मिलने उसके घर पर आती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहां पेपर भी आ जाती है। इसी बीच मैंडरिन के लोग उसके घर पर चारों ओर से मिसाइल और मशीन गन से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे टोनी का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पेपर और माया टोनी के बनाए हुए आयरन मैन सूट की वजह से बच निकलती है, लेकिन टोनी वहां से लापता हो जाता है। दरअसल टोनी ने अपने आयरन मैन सूट को जार्विस की मदद से ऑटो पायलट मोड में डाल दिया था, जिसकी मदद से वो सुरक्षित एक रूरल एरिया में पहुंच जाता है। इधर टोनी के आयरन मैन सूट के टुकड़े से पेपर को उसका मैसेज मिलता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि टोनी सही सलामत है। अब वहां से जाते वक्त पेपर माया से उसके बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती है कि मैं एक बॉटनी एक्सपर्ट हूँ और एल्ड्रिच के लिए काम करती हूँ, और मैं टोनी के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगता है
कि मेरा बॉस मैंडरिन के लिए काम करता है। इधर टोनी को जब होश आता है तो वो खुद को शहर से काफी दूर पाता है, जहां उसके सूट में पावर भी खत्म हो रही होती है और पूरी दुनिया को लग रहा होता है कि टोनी स्टार्क अब मर चुका है, क्योंकि हमले के बाद से उसके जिंदा होने का सुराग किसी के पास नहीं था। तभी हम देखते हैं कि दूर भटकते हुए टोनी की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम हार्ले था। हार्ले उसे अपने घर में पनाह देता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टोनी की अपने आयरन मैन सूट के साथ लैंडिंग टेनेसी में हुई थी, क्योंकि हमले से पहले उसने जार्विस में टेनेसी का लोकेशन सेट कर दिया था। इसके बाद हार्ले टोनी को बताता है कि वो आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन है और साथ ही वो उसे वो न्यूज़पेपर भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि टोनी स्टार्क की मौत हो चुकी है। फिर टोनी उसके साथ मिलकर अपने आयरन मैन सूट को दोबारा से शुरू करने की तैयारी करता है। हार्ले टोनी को बताता है कि हाल ही के दिनों में वहां बहुत सारी वारदातें हुई थी जिसमें ज्यादातर एक्सप्लोसिव चीजों का इस्तेमाल हुआ था। इस पर और खोज करने पर उसे पता चलता है कि एक्सप्लोशन किसी हथियार से नहीं बल्कि सोल्जर्स के द्वारा किए गए, जो एक खास तरह की सुपर पावर रखते हैं। फिर हार्ले के साथ टोनी उस सोल्जर की मां से एक बार मिलता है जिसने खुद को ब्लास्ट कर लिया था। वो टोनी को एक फाइल देती है जिसमें बहुत सारी खुफिया जानकारी थी। तभी वहां एल्ड्रिच की भेजी हुई एक एक्सट्रीमिस्ट लड़की पहुंच जाती है जो उस फाइल को छीनने की कोशिश में टोनी पर हमला कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि टोनी का सामना पहली बार किसी एक्सट्रीमिस्ट से हुआ था और काफी देर तक फाइट के बाद टोनी उसे मार देता है। इसके बाद उस जगह पर सेविन भी आ जाता है जो टोनी पर हमला कर देता है। फिर सेविन हार्ले को भी पकड़ लेता है, लेकिन टोनी सेविन पर हमला कर देता है और हार्ले को उससे बचा लेता है। फिर उस फाइल को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद टोनी उस फाइल की मदद से एक एक करके एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम की सारी जानकारी ले लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रोग्राम असल में क्या था और कैसे एल्ड्रिच एक अपाहिज इंसान को ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया उस हादसे के बाद पेपर को एल्ड्रिच के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वहां पर एल्ड्रिच भी आ जाता है और पेपर पर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। इधर सरकार मैंडरिन को पकड़ने में नाकाम हो रही होती है, इसलिए उसे पकड़ने की जिम्मेदारी जेम्स रोड को दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स आयरन पैट्रियट सूट में मैंडरिन को पकड़ने एक लोकेशन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे मालूम चलता है कि उसे फंसाकर गलत लोकेशन पर लाया गया और वो प्लान एल्ड्रिच का होता है और उसे एल्ड्रिच के पास ले जाती है। इसी बीच टोनी हार्ले की मदद से मैंडरिन के लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और अपने लिए कुछ रक्षक हथियार बना लेता है, क्योंकि अभी उसका आयरन मैन सूट पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ था और उसे जल्दी से जल्दी मैंडरिन के अड्डे पर जाना था जो फ्लोरिडा के मियामी में था। टोनी वहां किसी तरह पहुंच जाता है और काफी चतुराई से सिक्योरिटी में तैनात लोगों को मारता है और आखिर में वो मैंडरिन के सामने पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो असल में मैंडरिन है ही नहीं, उसका नाम तो ट्रेवर है जो कि एक थिएटर एक्टर है और वो एल्ड्रिच के कहने पर मैंडरिन का रोल कर रहा था। दरअसल एल्ड्रिच अपने द्वारा दुनिया भर में किए गए धमाके की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बड़ा चेहरा चाहता था जो इन सारी हुई तबाही की जिम्मेदारी ले और पूरी दुनिया का ध्यान उसके ऊपर से हटकर मैंडरिन पर लगा रहे, क्योंकि जिस AIM प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था वो गैर कानूनी था और उसमें बहुत ज्यादा खामियां थी। ये सुनकर टोनी काफी हैरान हो जाता है। तभी वहां उसका आदमी सेविन आ जाता है जो टोनी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे एल्ड्रिच के सामने पेश करता है। एल्ड्रिच उसे बताता है कि एक्सट्रीमिस्ट की मदद से ही उसने अपने आप को बदल दिया और वहां उसके साथ माया भी मौजूद होती है। वो टोनी को होलोग्राम इमेज के जरिए पेपर को दिखाता है जिसे उसने बंधक बना लिया था और जिसके शरीर में उसने एक्सट्रीमिस्ट का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था। टोनी पेपर की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर एल्ड्रिच उससे कहता है कि अगर पेपर की बॉडी एक्सट्रीमिस्ट की फार्मूले को अपना लेगी तो वो बच जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी दूसरों की तरह ब्लस्ट हो जाएगी। अब एल्ड्रिच चाहता था कि टोनी एक्सट्रीमिस्ट के पावर को और ज्यादा बढ़ाने में उसकी मदद करे और उसे अपनी बात मनवाने के लिए ही उसने पेपर पर एक्सपेरिमेंट कर दिया था ताकि वो उसे मजबूर कर सके। इस ज्यादती को देखकर माया अपने बॉस एल्ड्रिच के खिलाफ हो जाती है और उसे टोनी को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उसे गोली मार देता है।
इसके बाद वो जेम्स के पास जाता है और उसे अपनी पावर से आयरन पैट्रियट सूट से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी का सूट अब पूरी तरह से चार्ज हो चुका था और जिसके एक एक हिस्से उड़ते हुए टोनी के पास आ जाते हैं। फिर टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनकर वहां मौजूद एल्ड्रिच के लोगों से मुकाबला करता है। इसके बाद टोनी और जेम्स ट्रेवर से एल्ड्रिच के अगले प्लान के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उनका प्लान प्रेसिडेंट को किडनैप करने का है। फिर टोनी और जेम्स उन्हें रोकने वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें अमेरिकन एयरफोर्स 1 दिखाया जाता है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठने वाले होते हैं कि तभी वहां सेविन आयरन पैट्रियट सूट पहनकर आ जाता है। सभी को लगता है कि सूट के अंदर जेम्स मौजूद है और वो प्रेसिडेंट के साथ प्लेन के अंदर चला जाता है। इसके बाद सेविन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को तोड़कर उन्हें आयरन पैट्रियट सूट पहना देता है और एल्ड्रिच के पास भेज देता है। तभी प्लेन में टोनी भी पहुंच जाता है और फिर उसकी सेविन के साथ फाइट होती है। यहाँ आयरन मैन यानी टोनी सेविन को मार देता है और इस लड़ाई में एयरप्लेन काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे उसमें मौजूद लोग गिरने लगते हैं। तभी टोनी अपनी कुशलता से एक एक करके सबको बचा लेता है, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को किडनैप होने से नहीं बचा पाता। अब पेपर और प्रेसिडेंट को एल्ड्रिच के दूसरे अड्डे में दिखाया जाता है, जो एक सी पोर्ट पर होता है। एल्ड्रिच प्रेसिडेंट को जेम्स का सूट पहनाकर उस पोर्ट के बीचों बीच लटका देता है और वो ये सब वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर कर रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी अपाहिज थी और एल्ड्रिच ने उसे ठीक करने का वादा किया था और साथ ही प्रेसिडेंट के मरने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता था और इसी प्लान के तहत वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना चाहता था। तभी उस जगह पर चुपके से टोनी और जेम्स भी आ जाते हैं। टोनी जार्विस की सहायता से अपने बनाए सारे आयरन मैन सूट को वहां बुला लेता है और फिर इसके बाद उसी जगह पर एल्ड्रिच के सारे एक्सट्रीमिस्ट और आयरन मैन के सारे सूट के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिससे एक एक करके वहां धमाके होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स प्रेसिडेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है और आयरन पैट्रियट को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें वहां से निकाल लेता है। इधर टोनी अपने आयरन मैन सूट को पहनकर पेपर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन एल्ड्रिच की वजह से पेपर उस तक नहीं पहुंच पाती और आग में समा जाती है, जिससे टोनी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से एल्ड्रिच से मुकाबला करता है और उसे अपना आयरन मैन सूट पहनाकर ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन इसके बाद भी एल्ड्रिच नहीं मरता। तभी पेपर वहां आकर उस पर हमला कर उसे मार देती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो भी एक्सट्रीमिस्ट बन चुकी होती है, इसलिए वो आग में गिरने के बाद भी बच जाती है। इसके बाद टोनी पेपर की बात मानकर जार्विस से अपने सारे बनाए हुए आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट की पावर को निकाल देते हैं और साथ ही टोनी अपने सीने में मौजूद उन जानलेवा छर्रों को भी निकलवा लेता है, जो आतंकवादियों के हमले में उसके सीने में रह गई थी, जिससे अब उसे हर जगह आर्क रिएक्टर पहनने की जरूरत नहीं थी। अंत में उस बच्चे हार्ले को दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने घर आता है, वो देखता है कि टोनी ने उसके रिसर्च और पढ़ाई के लिए बहुत सारा सामान वहां भिजवाया होता है, जिससे हार्ले बहुत खुश हो जाता है